और सभी सनातनियों को, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव शिव के संपूर्ण भक्तों को आज श्रावण सोमवारी की बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा आप सब पर बनी रहे, करुणा बनी रहे, दया बनी रहे। श्रावण का महीना और उसमें सोमवारी का दिन और सोमवारी के साथ में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। श्रावण का महीना किसी आडंबर के लिए या दिखावे के लिए नहीं है। श्रावण का महीना भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और श्रावण के महीने में शिव जी की अगर भक्ति कर रहे हो तो ये तुम्हारी इच्छा से नहीं। आवाज सेट नहीं है भैया, बिल्कुल भी गला पकड़ रहा है बहुत तेज। सावन के महीने में अगर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, तो ये आपकी अपनी इच्छा से नहीं हुआ है। श्रावण महीने में अगर शिव भक्ति कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, तो इसमें हमारी और आपकी इच्छा नहीं चलती, इसमें देवाधिदेव महादेव की स्वयं की इच्छा चलती है, तो कथा होती है। कई लोग ऐसे होंगे कि हम सावन के महीने में हमने ऐसा नियम लिया, हमने सावन के महीने में वैसा नियम लिया। शिव जी ने कभी आकर आपके सामने नहीं कहा कि सावन के महीने में तुम ये नियम लेना या ये नियम धारण करना। शिव जी एक बात जरूर कहते हैं कि जैसे ही श्रावण का महीना लगे, इतना जरूर करना कि किसी का दिल मत दुखाना, और बन सके तो मेरा भजन कर कर शिव की शरणागति में रहकर वृद्धजन, बुजुर्गजन, बड़ोजन का आदर करना सीख जाओ। कुछ श्रेष्ठ कर्म हम अपनी जिंदगी में अगर करेंगे, कुछ श्रेष्ठ कार्य अगर हम अपनी जिंदगी में करेंगे, तो वो हमारे लिए इस जन्म के लिए भी, अगले जन्म के लिए भी, सर्व जन्म के लिए कार्य है। और उसमें से एक है भगवान शिव की अविरल भक्ति। कि ये सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण है। सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? और शायद हमको लगता है कि जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए। सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया
कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है। और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते, और दोनों के विवाह की बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह कर दो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा। मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहां की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहाँ सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहाँ सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहाँ तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ। वहाँ तो निर्माल्य पड़ा है, उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ। वहाँ पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती है। वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहें। यहां चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है। और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है। वो वहाँ घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूँ, मैं ये नाली बनवा दूँ कि रोड बनवा दूँ कि मुझे ये करना है। वहाँ कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये करना। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना। शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूं। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवाधिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती, खूब। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई। सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया। हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन
मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन से संबोधित किया जाएगा, शिव महापुराण। लक्ष्मी मुझसे जो जुड़ा हुआ है, मेरे नाम के आगे महासंबोधन लगा हुआ है, लोग मुझे महादेव कहते हैं। पर लक्ष्मी, तूने पूरे श्रावण के महीने में मेरी सेवा करी है, और आज सोमवारी के दिन तूने मेरी अविरल भक्ति को धारण करा है। बिना पूछे सेवा में, बिना दिखावे के तल्लीनता से सेवा करी है। मैं अपना महासंबोधन दुनिया में किसी को नहीं देता, आज तुझे दे रहा हूँ। और लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से लक्ष्मी माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन लक्ष्मी महालक्ष्मी के संबोधन से प्रकट हुई। आज महासंबोधन लक्ष्मी जी को अगर किसी ने दिया तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने दिया। और वह महासंबोधन कब मिला? सोमवार की इस श्रावण के सोमवारी के दिन जो हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपास करते हैं, अर्चना करते हैं। पूरे वर्ष आप सोमवार का व्रत करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, पर सावन के महीने में 4-5 जो भी सोमवार पड़ जाएं, अगर उस पर अगर आपने व्रत कर लिया, व्रत को धारण कर लिया, या शिवालय के जाकर भगवान शंकर की आराधना कर ली, तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 5 या 4 सोमवार में प्राप्त हो जाए। श्रावण के सोमवार की इतनी महत्वता है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था कि सावन महीने की इतनी महत्वता क्या है। हमने शिव महापुराण के अंदर पढ़ा तो ऐसा सावन महीने का ज्यादा लेख शिव महापुराण के अंतर्गत नहीं मिला। श्रावण महीने की इतनी प्रबलता क्यों मानी गई? तो हमारा एक तो सोमवार का महत्व, सावन के सोमवार का महत्व क्या है, कोई आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि इस दिन लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया था। शिव जी ने सफलता दी। कल वाला प्रश्न, शांति, दिशा और सफलता बिना मांगे मिलती है शिव के दरवाजे से। क्या क्या चीज? शांति, दिशा और सफलता। शिव के दरवाजे पर जाकर केवल आप सेवा करो, शिव के दरवाजे पर जाकर आप केवल जल अर्पित करो, शंकर जी की चौखट पर जाकर आप नमन करो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में जाकर प्रणाम करिए। भगवान शंकर की चौखट पर, द्वार पर अगर आप जा रहे हो, 3 चीजें आपको मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे लक्ष्मी जी ने शिव जी से नहीं मांगा कि मुझे महासंबोधन दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे भगवान विष्णु दो, लक्ष्मी जी ने नहीं मांगा कि मुझे ये देना। लक्ष्मी जी तो शंकर भगवान की सेवा में लग गई, तो लक्ष्मी जी को 3 चीजें अपने आप मिल गई। एक शांति हृदय की, दूसरा दिशा, लक्ष्मी जी को कहाँ जाना है, और तीसरे नंबर पर सफलता। माता लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उनको महालक्ष्मी कहा गया। महालक्ष्मी। और फिर समझ लीजिए, लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में बहुत बड़ा अंतर है। जरा सावधानी से सुनिएगा कथा को। आज सोमवारी का दिन है, सावन के महीने का, तो जितने शिव भक्त ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी सावधानी से सुनिएगा। लक्ष्मी में और महालक्ष्मी में भी अंतर। लक्ष्मी माँ आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी आती हैं तो तुरंत चली जाती हैं। लक्ष्मी बहुत समय तक तिजोरी में, अलमारी में टिकती नहीं है। पर वही लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के आदेश से, भगवान शंकर की कृपा से हमारे घर में आती हैं, तो वो महालक्ष्मी कहलाती है। और महालक्ष्मी अपने घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है, वो वहां सदा सदा रहती है। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय।
महालक्ष्मी हमारे घर में रहती है। शंकर जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, बड़े दुखी हो, तकलीफ में हो, पैसा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, सोमवार के दिन आप जल चढ़ा रहे हो, तो माता लक्ष्मी को भगवान शंकर ने यह वचन दिया है, वर दिया है कि लक्ष्मी अगर तू मुझे मेरे मंदिर में आई है तो मैं तुझसे बस केवल, तू कहती है सेवा सेवा तो तुझसे मांगता हूं, जो मेरे मंदिर में जल चढ़ाने आए, लोटा भरकर जल चढ़ाकर उसका जो लोटा है, उसका जो पात्र है, उसका जो कलश है वो खाली हो जाएगा। उस समय वो खाली अपने भवन की ओर ना जाए, उसमें लक्ष्मी स्वयं बैठकर उसके दरवाजे तक जाए। शंकर मंदिर में कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर कोई खाली बर्तन सामने से आता है तो वो तो अपशगुन होता है, खाली पात्र अगर देखते हैं जाते समय तो अपशगुन होता है। परशु महापुराण की कथा कहती है, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई घर का बेटा, बहू, बेटी, कोई आदिक वृद्ध जन भी अगर मंदिर में शंकर जी के जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रहा है तो वो लोटा, वो पात्र कभी खाली नहीं माना जाता, उसमें महालक्ष्मी का वासा माना जाता है, उसमें लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है, वो महालक्ष्मी से परिपूर्ण है। क्यों? तो आप लोगों को बार बार कहते हैं कि वहां से आओ तो थोड़ा सा पानी लेकर आना, अपने घर में छिटना, क्योंकि इसमें महालक्ष्मी विराजमान हो जाती है। महालक्ष्मी आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का एक नियम है कि प्राचीन नियम है पूर्वजों के हिसाब से कि जब हमारे यहाँ गणेश जी का विसर्जन करने जाते हैं, देवी जी का विसर्जन करने जाते हैं, नवरात्रे के बाद में जवारे का विसर्जन करने जाते हैं, तो विसर्जन करने के बाद नदी में से, तालाब में से, कुएं में से थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। अब इधर है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का हमको नहीं मालूम, पर हमारे उधर का हमको लाते हैं ना, तो वो जल लेकर आते हैं अपने घर पे, अपने द्वार पर, अपने दरवाजे पर, अपने बगीचे में सब दूर जल को थोड़ा थोड़ा छीट देते हैं। क्यों? किस लिए? काय के लिए? तो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब हम किसी देवता को विसर्जन कर कर आते हैं तो उनके कृपा का जल, उनकी करुणा का जल, उनकी वात्सल्यता का जल, उनके स्नेह का जल हम भरकर लाते हैं और अपने द्वार पर, अपने घर पर छींटते हैं। उनकी करुणा का जल प्रति एक आश्रितता हो आपकी। हमें अपने घर में केवल लक्ष्मी नहीं, हमें अपने घर में क्या बुलवाना है? महालक्ष्मी, जो टिके, रुके, रहे और जिनकी करुणा, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा की दृष्टि हम पर बनी रहे। जिनकी करुणा की दृष्टि हम पर बनी रहे, जिनकी दया की दृष्टि हम पर बनी रहे। लोग कहते हैं सोमवार, सावन का सोमवार, हमने शिवपुराण में पढ़ा, सावन के सोमवार का हमें इतना मिला नहीं, हमें इतना प्राप्त नहीं हुआ, हमें इतना देखने को नहीं मिला, हमें इतना सुनने को नहीं मिला, हमें इतना देखने को, श्रवण करने को नहीं मिला। निवेदन है। अब कोई पूछे कि श्रावण का इतना महत्व क्यों है? बैसाख का महीना भी आता है, ज्येष्ठ का महीना भी आता है, आषाढ़ भी आता है, भादो भी आता है, कार्तिक भी आता है, सारे महीने आते हैं, माघ भी आता है, फागुन भी आता है, ज्येष्ठा भी आता है, सारे महीने आते हैं। पर उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शंकर भगवान के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रबल माना जाता है तो श्रावण का महीना माना जाता है। आखिर श्रावण के महीने में ऐसा हुआ क्या था? श्रावण के महीने में इतना जरूर हुआ कि मंथन हुआ, मंथन में जो विष निकला भगवान शंकर ने पिया और देवताओं ने जल अभिषेक करा, तो ये तो है। पर श्रावण के महीने की महत्वता, एक महीने की महत्वता इतनी कैसे? कहा
शिव महापुराण में वर्णन आता है, सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। और सृष्टि की रचना में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, सृष्टि की रचना में दक्ष प्रजापति के साथ में माता प्रसूति का विवाह हुआ। और प्रसूति का विवाह जब हो गया, प्रसूति की जब शादी दक्ष प्रजापति के साथ हो गई, कई कन्याओं का जन्म हुआ। कई कन्या, बेटों का भी जन्म हुआ, कन्याओं का भी जन्म हुआ। और आखिरी में, सबसे आखिरी में दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा जी की आराधना करी और उनके घर में एक बेटी का और जन्म हुआ जिसका नाम था सती। सती का विवाह हो गया शिव जी के साथ में। यह कथा तो आप और हम हर कथा में श्रवण करते हैं। सती जी का विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद में एक बार दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाकर एक सभा रखी। उस सभा में इधर की साइड में भगवान नारायण बैठे हुए थे और इधर की ओर भगवान शिव बैठे हुए थे। भगवान नारायण भगवान शंकर को देख रहे थे और शंकर भगवान नारायण को देख रहे थे। अब दुनिया वालों को कौन समझाए कि भगवान नारायण अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा अगर विश्वास और सबसे ज्यादा दृढ़ता और सबसे ज्यादा मेरे नारायण के दिल में अगर कोई बसे हुए हैं तो वो भगवान शंकर बसे हुए हैं, भगवान शिव बसे। और शिव जी से शंकर भगवान के हृदय में अगर कोई बसा हुआ है, शिव जी के हृदय में, शंकर भगवान के दिल में, शंकर भगवान के हृदय में, शंकर भगवान की चित्तवृत्ति में अगर कोई बसा हुआ है तो वह भगवान नारायण बसे। नारायण शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना। कितनी बड़ी बात लिखी है शिव महापुराण के अंदर। कोई राम को मानने वाला यदि शिव का अपमान कर देता है तो भगवान राम उसे जिंदगी में कभी दर्शन नहीं देते। और शिव को मानने वाला यदि भगवान नारायण का, राम का, कृष्ण का अपमान कर देता है तो भगवान नारायण, कृष्ण, राम उसको दर्शन नहीं देते। शिव के बिना राम नहीं, राम के बिना शिव नहीं, राम के बिना शिव के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना शिव नहीं। अब कई लोग कहते हैं हमारे पूजन के घर में, हमारा छोटा सा पूजन का मंदिर है घर के अंदर, गुरुजी उसमें लड्डू गोपाल बैठे हैं, उसमें मुरलीधर भगवान बैठे हैं, उसमें कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं। क्या हम शंकर भगवान का शिवलिंग मंदिर के अंदर रख सकते हैं? तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हें मना किसने करा, पहले उसका नाम बताओ कि मंदिर के अंदर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्र कहता है जिस जगह पर सालिग्राम भगवान है, जिस जगह पर लड्डू गोपाल जी हैं, उस जगह पर शंकर का होना बहुत जरूरी है। और जहां शंकर जी हैं वहां लड्डू गोपाल और सालिग्राम जी का होना जरूरी है। कौन मना करा? शिव पंचायत में 5 देवता हैं, आप लोगों को उनके नाम याद हैं। पहले नंबर पर सूर्य नारायण भगवान, दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु, तीसरे नंबर पर गणेश जी महाराज, चौथे नंबर पर मां जगत जननी दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर देव अधिदेव महादेव। ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। इस पंचायत के देवता का मतलब है कि हमारे घर के अंदर अगर लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो हमारे घर के अंदर पूजन वाले स्थान में शंकर का शिवलिंग भी होना बहुत जरूरी है। शिव के बिना नारायण नहीं और नारायण के बिना शिव नहीं। अभी श्रावण के महीने में हम रोज पाठ करते हैं। सुबह का समय पाठ करते हैं, फिर शाम के समय भी थोड़ा थोड़ा पाठ का जो सुबह पढ़ते हैं। तो
आशीष जी बोले कि गुरुजी आप जो पाठ करते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा व्याख्यान सब जनमानस को मिले, तो अभी 2-4 बार से आप लोगों के पास आ भी रहा होगा पढ़ते हुए पाठ, कि हम जो पढ़े वो आपके सामने हम उसको उंगली फेर कर बता देते हैं कि हमने शिव पुराण के इस पृष्ठ से ये बात को लेकर बोला है, उसका स्मरण। और जो लोगों को वो नहीं मिलता हो तो हमारी सोशल मीडिया पर आकर जो हम पाठ करते हैं उस पाठ की उंगलियां चलते हुए पूरा पाठ करते हुए बताते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जल चढ़ाने का, जल पीने का, प्रसाद पाने का, शंकर जी का कौन सा शिवलिंग कब पूजना चाहिए, कौन से शिवलिंग का क्या अनुष्ठान हो सकता है, शंकर जी को क्या चढ़ाना चाहिए, वो सब उस पाठ में बता देते हैं। और पूरे सावन के महीने में आपको मिलेगा, प्रयास करेंगे कि पूरे सावन के महीने में आपको वो पाठ का छोटा छोटा अंश आपके पास तक पहुंचे। और यदि आपके पास पहुंचता है तो आप भी दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास। कम से कम सावन के महीने में लोग उस शिव महापुराण के अंश को पढ़ेंगे तो सही साथ स्मरण। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि नारायण के बिना भगवान शिव खाली हैं और शिव नारायण के बिना और नारायण शिव के बिना खाली, दोनों। बस इतना याद रखो, घर के अंदर जो शिवलिंग रहता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अपनी हथेली पर अपने हाथ को रखो, अंगूठे को ऊंचा करो। इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। इससे छोटा होगा चलेगा, इसके बराबर का होगा चलेगा, इससे कम होगा चलेगा, छोटे से छोटा होगा चलेगा, पर इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं। फिर घर का आंगन हो, घर के बाहर हो, तुलसी का क्यारा हो या अन्य जगह पर कहीं तुम वृक्ष के नीचे, क्यारी के नीचे उसको रख सकते हो, उसकी पूजन कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत। गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है, बाय गॉड। हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। फिर उसको बाहर रखना पड़ेगा। पर छोटा सा शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा है, पारद का है, सोने का है, चांदी का है, पाषाण का है, नर्मदेश्वर है, काले पाषाण का है, लकड़ी का है, चीनी का है, दर्पण का है, कांच का है, जो भी शिवलिंग है वो आपके घर के अंदर विराजित है, वो आपके घर के। अब इधर नारायण बैठे थे, इधर भगवान शिव। आज सोमवारी की कथा है और पूरी दुनिया के लोगों को यह कथा सुनना है कि सोमवार, और सोमवार का तो वर्णन आपको कर दिया, श्रावण भगवान शंकर को इतना प्रिय क्यों है। और लोग कहते हैं हमने पुराण में पढ़ा तो कहीं श्रावण का इतना बहुत सारा महत्व नहीं मिल पाया, पर इतना महत्व श्रावण का क्यों। पूरे महीनों में 12 माह में श्रावण की महत्वता इतनी क्यों। इधर मेरे नारायण, इधर मेरे भगवान शंकर, शंकर भगवान नारायण को देख रहे हैं, शंकर भगवान को नारायण, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के हृदय में एक दूसरे विराजमान है, एक दूसरे। समय आया, दोनों शुद्ध में थे, दोनों शुद्ध। जब निगाहें मिलती है, पास में कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, सूझ नहीं पड़ता। हमने देखा है कई कथा सुनने वालों को, उनका जब ध्यान लगता है भगवान में, तो पड़ोसन क्या कर रही है, क्या बोल रही है, कौन जा रहा, कौन आ रहा, उसे कोई सुध नहीं पड़ता। उसका तो दिल शिव में है, उसका मन भगवान। और ये हमने पहले की बात है, बहुत पहले की, लगभग हो गए होंगे 30-32 साल के लगभग में, जब हम एक बार छिपरा में कथा करने के लिए गए थे। तो छिपरा में, मध्य प्रदेश के पास में मांगलिया, इंदौर के पास में छिपरा है, वहाँ हम जब कथा करने गए तो हम ठहरे थे वहाँ पर मालू जी के यहाँ पर, तो वहाँ ठहरे थे और कथा चल रही थी मंडी में, मंडी भवन में।
टीन शेड था, उसके नीचे कथा चल रही थी और कथा के आयोजक थे राठी परिवार। वहाँ राठी जी, मोहन जी वगैरह वहाँ है छिपरा में, तो वो उसके आयोजक थे। बेलपत्र देने का समय आया, एक जीजी आई, खड़ी हुई, और जो खड़ी हुई तो उसकी जो साड़ी में फाल लगी थी, ऐसी एक पट्टा लगा रहता है साड़ी के अंदर, वो फाल बाहर थी और साड़ी पूरी उल्टी थी। अब हमारे उसके चरण की साइड हमारा देखना हुआ, तो देखने में उसके सिर पर भी जो वो फाल थी, वो सिर के ऊपर ऐसा फाल का पट्टा था। अब हमने कहा जीजी, ओ जीजी, तो जीजी बोली हाँ गुरुजी। हमने कहा आज तो तुमने साड़ी को उल्टा पहन लिया। तो कहा नहीं गुरुजी, मैं तो सीधी पहन कर आई हूँ। हमने कहा सिर पे पल्लू है, जरा देखिएगा। तो फाल का पट्टा ऊपर था, साड़ी उल्टी थी। उसने कहा ओ बाप रे, ये मैं कहाँ पहन के आ गई, लोग तो मुझे हंसे होंगे। तो मैंने पूछा जीजी एक बात बताओ कि तुम ये साड़ी उल्टी पहन क्यों आई? तो कहा गुरुजी कथा के चक्कर में आगे बैठना था, इस चक्कर में इनका जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं जल्दी पहनूं, और जल्दी के चक्कर में वो साड़ी उल्टी हो गई। हमने कहा जीजी आप चिंता मत करो, आज आप साड़ी का पल्लू उल्टा करी हो ना, मेरे देव अधिदेव महादेव जब तुम पर तकलीफ आएगी तुम उसके लिए उल्टा सीधा कैसा भी भजन करने के लिए अपनी सुध भुलाकर उस महादेव के लिए आई हो ना एक दिन मेरा महादेव भी आपके लिए खड़ा मिलेगा। क्यों चिंता, क्यों विचार करना, क्यों सोचना कि हमने वो कई लोग क्या कहेंगे। हमने कहा आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान कृष्ण की गोपियों का प्रेम कृष्ण भगवान के प्रति कितना था कि गोपियां सुध भूल जाती थी कि लहंगा धरो शीस पर और दई चूनर पाँव, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर। भगवान कृष्ण की कथा में श्रीमद् भागवत में आता है, गोपियां जब रास करने के लिए जाती थीं, मुरली की धुन में ऐसी गोपियां सुध भूल जाती थीं कि अपना लहंगा सिर पर, साड़ी चुंदड़ी पाँव में बांध लेती थी, सुध नहीं रहता था। आंखों में लगाना रहता था सुरमा, होठों पे लगाना रहता थी लाली, लाली लगा लेती थी आंख में, सुरमा लगा लेती थी होठ में, सुरमा होठ में। और किसी किसी के दांत लंबे और होठ काले, होठ काले और दांत लंबे, तो नैन लाल, बाल खुले, बिंदी बड़ी सारी, बहुत बड़ी बिंदी। तो गांव के लोग भी देखकर कहते पता नहीं कहाँ की बहू आई है, सुध नहीं पड़ती है, इतना स्वरूप बनाकर ना जाने कहाँ जा रही है। तो एक बार खुद के पति मिल गए, पति ने कहा ऐसा रूप रख कर कहाँ जा रही है? तो कहा भगवान के साथ रास करने। तो भगवान के साथ रास करने जाएगी, तेरा रूप देखकर भगवान भाग जाएंगे। इतने में कहा नहीं नहीं नहीं, वो मुरली का धरने वाला है, वो बंसी बजाने वाला है, वो मेरे बाहर का रूप नहीं देखता, वो मेरे भीतर के रूप से मुझे पुकार लेता है, वो भीतर का देखता है, बाहर के रूप से परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होता। बाहर क्या देखे, बाहर प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, भोले तेरा साथ न छूटे रे, और छूट जाए संसार, भोले तेरा हाथ न छूटे, प्रभु तेरा, सब बोलो सब, प्रभु तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, छूट जाए प्रभु तेरा हाथ न छूटे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे, और छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा साथ ना छूटे, बस तू ना छूटे। ये सब छूटने वाले, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले एक ना एक दिन सारे के सारे छूट जाएंगे, पर
तू ना छूटे। ये बड़ी कृपा तेरी बनाए रखना, तेरी करुणा बनाए रखना, तेरी दया बनाए रखना। तू साथ होगा तो फिर कोई चिंता नहीं। रिश्ते तुम्हारे पास में जैसे जैसे वैभव बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, संपदा बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, लोग तुम्हें पूछना चालू करेंगे, तब लोग तुमसे ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ेंगे। कोई दूसरे नहीं, अपने ही बढ़ेंगे। खूब कहेंगे ये चली अकड़ के देखो तो कितनी अकड़ में रहती है, भले बेचारी जैसी रहती थी वैसी रह रही है, फिर भी लोग कहेंगे अकड़ में रहती है। 2-4 फैक्ट्री खुल गई तुम्हारी, 1-2 राइस मिल खुल गई, ये खुल गया वो खुल गया, 2-4 बंगले बन गए, तो लोग कहेंगे बताओ पहले तो कैसे कैसे मिलते थे, आजकल तो मिलते ही नहीं। अरे भाई जब इतनी फैक्ट्रियां, कामकाज बढ़ा है तो काम बढ़ा है तो समय कहाँ मिलेगा। पहले की बात दूसरी थी, फ्री थे तो मिल लेते थे, उसमें क्या दिक्कत, इसमें अकड़ की कौन सी बात है। पर दुनिया की रीत है, वो दुनिया में दोष देखते हैं। शिव जी और भगवान नारायण दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सावन की महत्वता क्यों है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ उसी सभा में। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो दक्ष प्रजापति ने आते ही कुछ नहीं देखा, सबसे पहले अपने दामाद को देखा। ऐसा होता है, किसी किसी के 4-5 दामाद होते हैं ना, 2-4 दामाद, 2 हो, 4 हो, 3 हो, जितने भी हो, उसमें एक दामाद तो बहुत पैसे वाला है, बहुत करोड़पति, अरबपति, धनपति, ससुर का ध्यान उस पर नहीं जाता। और एक दामाद जो बहुत, लड़की रोज घर पे आकर बोलती थी मम्मी वो तो ऐसा करते हैं, मम्मी वो तो वैसा करते हैं, मम्मी वो तो जैसे ही दामाद दिखा वैसे ही दक्ष प्रजापति का ध्यान शिव जी पर गया। सब बैठे थे, रति के पति कामदेव भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, सारे के सारे सभा में इंद्रदेव सब बैठे थे, चंद्रदेव आदि आदि शंकर, दक्ष प्रजापति के 60 दामाद वहीं पर बैठे हुए थे। उन पर ध्यान नहीं गया, पर ध्यान किस पर गया, भगवान विष्णु भी सुध में थे, उन्होंने भी प्रणाम नहीं करा था। शंकर भगवान नारायण की सुध में थे, उनने प्रणाम नहीं करा, और उनका ध्यान किसी पर नहीं गया और शंकर जी पर गया। ये दुनिया की रीति है, नियम है। दुनिया के लोग आप पर बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा ध्यान, बहुत। खुद क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, पर तुम क्या कर रहे हो उससे मतलब है। जो जितना बढ़ता चले जाता है उतना कैमरे की निगाह में आता चले जाता है। पूछना किसी से, पूछो किसी से। हाँ, तुम्हारे बीच में महापौर जी बैठी, इन्हीं से पूछ लो। हाँ, इनसे ही पूछ लो। चुनाव नहीं लड़ा था उससे पहले ये कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी जाएं, कैसे भी बैठ जाएं, कैसे भी खा ले में, कैसे भी रह ले में, पर जब महापौर बन गए तो फिर थोड़ा कोई शब्द भी बोलना है तो बड़ा सोच कर बोलना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया बड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत स्मरण। कोई सोशल मीडिया पर ये ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए। अब हम तो इतनी छाट कर बड़ी मुश्किल से सोच कर विचार कर पूरी पुराणों को पढ़कर कथा लेकर आते हैं और उसको यहाँ बाजते हैं, तो भी लोग बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं इसमें गलती कौन सी निकालना है। आज महाराज कुछ बोलेगा तो मैं उसमें गलती निकाल लूंगा, गलती निकाल लूंगा तो पुतले जलाऊंगा। अब उनको लगता है पुतला जलाने से महाराज अच्छा हो जाएगा। अरे भाई, गलती करना मनुष्य का काम है और माफ करना उस परमात्मा का काम है। अगर मानव गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा, कौन करेगा। आप कितना भी अच्छा, पहले का समय और अब के समय में अंतर है। एक पार्षद भी अगर बेचारा चुनाव लड़ता है, भले वो पार्षद है, पर पहले इधर उधर चले जाता था, मिल लेता था, जुलता और कुछ भी बोल देता था। अब उसको भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बोलूंगा पद है, प्रतिष्ठा है, बोलूंगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अध्यक्ष हो गया, उसको सोच कर बोलना पड़ता है। अगर समाज का कोई अध्यक्ष बन जाता, कोई अग्रवाल समाज का बन गया, कोई खंडेलवाल समाज का, कोई साहू समाज का, कोई अन्य समाज का अध्यक्ष बन गया, उसको भी सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह पहले तुम बहू थी,
कुछ भी बोल देती थी चल जाएगा। अब तुम्हारी बहू आ गई, तुम सास हो गई, 50 बार सोचना पड़ता है कि मेरे बोलने पर मेरी बहुओं पर क्या असर पड़ेगा। पहले तुम्हारा मन करता था, रसोई घर में गई, बनाया, चाट बनाई, भेल बनाई और खा खुआ के और बढ़िया बड़ा पाव वगैरह सब बना बुनो के खा पी के अपने कमरे में जाती। बहू थी, अब तुम सास बन गई, अब तुम खुद रसोई घर में नहीं जा सकती। अब तुम्हें कहना पड़ेगा बेटा आज मेरा मन कर रहा है, और मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी री, मन करेगा तो भी नहीं खा पाओगी, क्योंकि बहुएं कहेंगी बताओ मम्मी का दिन भर जुबान चलती रहती है, तो बेचारी वो भी ना खा पावे है। तो फिर वो बना रही है, जो सब्जी बना लेगी बेचारी सास खा लेगी, जो बनाएगी वो सास खा लेगी, कभी नहीं कहेगी कि ये बनाओ कि जो, और रोटी भी नहीं होगी तो बची हुई कल की खा लेगी, सुबह की खा लेगी, पर कभी नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि उसका पद बढ़ गया। पद पिता का बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। माँ का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। अगर गुरु का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक अतिथि का पद बढ़ा, उसको भी मर्यादा में रहना पड़ा। एक धीरे धीरे पुलिस कर्मचारी कांस्टेबल से जब टीआई बना, टीआई से ऑफिसर बनता 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 ऊंचे पद पर पहुंच गया, तो उसको भी कायदे में रहना पड़ेगा। पद बहुत ध्यान रखने वाले। दक्ष प्रजापति का ध्यान सीधे शिव जी पर गया। क्यों? भोले थे, सहज थे, सरल थे, ऊंचे पद पर बैठे थे, देव अधिदेव महादेव थे, इसलिए सबसे पहला ध्यान उनका शंकर जी पर गया। और शिव जी पर क्यों गया? ये तो सब देव हैं, तुम तो महादेव हो ना, और महादेव होकर मैं तुम्हारा ससुर, तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा। दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पर नहीं बैठे, बीच में खड़े होकर शंकर भगवान की ओर इशारा कर कर कहा, हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ मैंने अपनी बेटी को ब्याया है, और शंकर तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान विष्णु को देख रहे थे, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि इन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि दिल जब भगवान में लगा हो तो कौन क्या दे रहा है किसी को नहीं मालूम। कभी कभी कथा में मन लगा रहता है तो पानी की बोतल देने वाला आता है ना, तो वो बोतल लेकर देता रहता है, लो लो, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता कि पानी की बोतल लूं कि यहाँ जो मिल रहा है वो लूं। जो मिल रहा है, जितनी चीजें ब्रांडेड थी वो मरने पर काम नहीं आती। ब्रांडेड घड़ी मरोगे तब काम आएगी क्या? अरे बोल दो तो नहीं। ब्रांडेड सोफा, ब्रांडेड नेकलेस नहीं, ब्रांडेड गाड़ी नहीं, ब्रांडेड कपड़े नहीं, जो ब्रांडेड थी वो सब पड़ी रही, जिस पर लिखा भी नहीं था। देखो बोतलों पर भी लोग मदिरा की बोतल पे भी लिख देते हैं ब्रांडेड, और पियक्कड़ ऐसे कि वो ब्रांडेड खरीद भी लेते हैं। अब मदिरा की बोतल पर लिखा है ब्रांडेड, पर गंगा जल की बोतल पे ब्रांडेड लिखा है क्या? नहीं। फ्री है, निशुल्क है, पर याद रखना पूरी ब्रांडेड चीजें मरने पर कोई काम नहीं आती, पर जब व्यक्ति मरता है उस समय पर जो भगवान ने दिया है निशुल्क फ्री, जिस पे ब्रांडेड नहीं भी लिखा है, गंगा का जल और तुलसी का दल मरने पर बहुत काम आता है। ये ब्रांडेड वस्तुएं एक ना एक दिन छूट जाती हैं। ब्रांडेड वस्तुओं का कोई मोल तत्व नहीं है, मृत्यु के समय पर सब पड़ी रह जाती हैं। पर जो मेरे देवादिदेव महादेव ने दिया, जो प्रबल है, जो प्रखर है, गंगा का जल संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला है। गंगा का जल संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। गंगा का जल भगवान शिव के मस्तक का जल संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। वो भले उस पर कोई लेवल ना चिपका हो ब्रांडेड का, पर वो गंगा का जल जो भगवान शंकर के मस्तक का है, वो गंगा का जल जो भगवान विष्णु के चरणारविंद का है, वो गंगा का जल संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। कहते हैं
गंगा माँ को अगर कोसों दूर बैठकर भी याद कर लिया जाए तो उस व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता। वो गंगा का जल इतना कारगर होता है, वो गंगा का जल इतना प्रबल होता है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड वस्तुएं, ब्रांडेड सामान सब पड़ा रह जाता है, पर वो गंगा का जल जिसको निःशुल्क मिल रहा है, पृथ्वी पर निरंतर बह रहा है, वो गंगा का जल मरते समय अगर मुख में आ गया, तुलसी का दल मुख में आ गया, तो तुमको फिर वापिस जन्म नहीं लेना पड़ता। स्वयं परमात्मा की शरणागति की ओर जीव चला जाता। स्वयं कहां वस्तु है, कहां? और हमेशा ब्रांडेड ब्रांडेड करते रहते। देखो रेमांड का है, इतने सारे सेठ मरे, कितने लोग करोड़पति मरे, आज तक उन्होंने अपनी वसीयत में नहीं लिखा रे कफन रेमांड का लाना, ये वाली कंपनी का कफन लाना, ये वाली कंपनी की मटकी लाना, और ये वाली कंपनी की लकड़ी लाना, और ये वाली कंपनी की चिता बनाना, और कंपनी का ही बांस लाना, और कंपनी का ही घास लाना। पूरी जिंदगी अपने शरीर का नाप देते रहे, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना, ऐसा कपड़ा बनाना, पर मरने के बाद जब कफन का कपड़ा लेने के लिए, अर्थी पर बांधने का कपड़ा लेने के लिए कोई संसार का व्यक्ति जाता है ना, बस जाकर कह देता है भैया कपड़ा दे दो। उसने नहीं पूछा कि नाप कितना है, उसको मालूम है कितना नाप का है। मरने के बाद नाप नहीं देखा जाता, मरने के बाद तो नपा नपाया शरीर है, नपा। कुछ श्रेष्ठ कर्म हम अपनी जिंदगी में अगर करेंगे, कुछ श्रेष्ठ कार्य अगर हम अपनी जिंदगी में करेंगे, तो वो हमारे लिए इस जन्म के लिए भी, अगले जन्म के लिए भी, सर्व जन्म के लिए कार्य है। और उसमें से एक है भगवान शिव की ये विरल भक्ति, उसमें से एक है भगवान का भजन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है। हम अपने जीवन को कुछ श्रेष्ठता से, हम अपने जीवन को कुछ अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करो, भजन करो, पर बिना दिखावे के। हमारी पूजन को कौन देख रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे भजन को कौन सुन रहा है। एक बार मीराबाई भगवान गिरधर गोपाल की अविरल भक्ति करने वाली मां मीराबाई भजन गा रही थी, और वहीं से तानसेन निकल कर जा रहे थे। तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना, तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना, और मीराबाई का भजन सुनकर तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। अब तानसेन बहुत बड़ा संगीतकार है, जो राजा के महल में निरंतर गाया करता है और दुनिया उसको सुनती है।
तानसेन ने दीवार पर लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगी और उसने पढ़ा कि ये लिखा किसने है। तो कहा जो अकबर के दरबार में गाता है वो तानसेन, जिसको दुनिया मानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है वो तानसेन ने लिखा है मीराबाई तुम्हारे लिए कि कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कलम उठाई, जहां राग लिखा था उसके आगे अनु लिख दिया। अब कौन सा शब्द हो गया? अनुराग। मीराबाई चली गई और मीराबाई जैसे ही गई थोड़ी देर बाद तानसेन निकल कर जा रहे थे तो तानसेन ने फिर देखा कि मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं और अब इसमें अनु किसने जोड़ दिया। तो कहा मीराबाई यहाँ से आवाज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज़ गूंज रही है, साथ में बिल्कुल आवाज़ खींच रही है। यहाँ लिखा किसने? तो कहा तानसेन निकल कर जा रहे थे और उन्होंने लिखा है कृपया। यहाँ तानसेन निकल कर जा रहे थे, उन्होंने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने उसमें अनु लगा दिया और तानसेन वापिस निकल कर जाने लगे तो तानसेन ने देखा यहाँ किसी ने लिखा है कि अनु राग में गाएं, अनुराग में गाएं। तानसेन ने मीराबाई के चरणों को पकड़ लिया। मीरा तो बिल्कुल सत्य कहती है कि भगवान को रिझाना है तो अनुराग में गाना होगा और दुनिया को रिझाना है तो राग में गाना होगा। दुनिया राग से रीझती है और भगवान अनुराग से रीझता है। आप उसके शिवालय में खड़े हो जिसको दिखावा पसंद है, आप उसके सम्मुख में खड़े हो जिसको किसी वस्तु का मोह नहीं है। मोह होता तो सोने की लंका रावण को नहीं देते। मोह होता तो माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती, पर भगवान शिव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं करूंगा। कि मोह होता तो लक्ष्मी से विवाह होता, सोने का महल होता। मोह होता तो कुबेर को जो धन दिया वो सारा धन शिव का होता। पर भगवान शंकर मोह को त्यागे हैं, काम को जलाकर भस्म करने वाले हैं। आसक्ति भगवान शंकर मोह को त्यागे हैं, काम को जलाकर भस्म करने वाले हैं। आसक्तियों से दूर है। तृष्णा वासना ये सब मेरे शिव से बहुत दूर है, ये उनके पास है ही नहीं। और शायद इसीलिए शंकर की भक्ति करने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान खूब परखते हैं। एक एक रिश्तेदार को परखा देगा मेरा शंकर भगवान, एक एक व्यक्ति को परखा देगा शिव। यदि आप शंकर जी की भक्ति कर रहे हो तो सारे रिश्तेदार को परखाएगा। अभी आप ये महाकाल भक्त मंडल कोरबा वालों से पूछना, इन्होंने सबके हाथ जोड़ लिए होंगे, भैया 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 कुछ करो, भैया कुछ करो। बड़े बड़े कुर्सी पर बैठे हुए से लेकर छोटे से छोटे के भी जाकर कहा होगा भैया अब तो कुछ करो, कथा होना चाहिए, पंडाल लग गया है, कुछ करिए। पर शिव बहुत परीक्षा लेता है। वो दिखा देता है कि किसी के करने से कुछ नहीं होता, जो शिव चाहता है वही होता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। जो शंकर चाहेगा, जो ओघड़दानी चाहेगा, जो मेरा शंभु, जो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव चाहेगा वही होता। लाख कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मेरा महादेव महाकाल चाहता है।
वो चाहेगा। एक एक को परखाता है मेरा शंकर भगवान, एक एक को पूर्व की परीक्षा लेगा सबकी। और वो देखेगा कि आप कितने मेरे अधीन हो, आपका समर्पण मेरे प्रति कितना है, आप कितने मेरे अधीन हो, कितना समर्पण है, कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, वो देखेगा, वो चेक करेगा। और कितनी सुंदर बात कही हमने, पहले भी कथा में कही, आज फिर कोरबा की इस ऑनलाइन महापुराण कथा से सावन के महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। देव महादेव हमको ना पकड़, शिव को पकड़। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है, और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है। आपसे पूछें, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं वो बता सकती हैं, ईमानदारी से बोलना, शादी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रहती है क्या? अरे बोलो तो जम के। शादी के 20 साल बाद कोई सोच सकता है कि औलाद होगी, संतान होगी? शादी के 20 साल बाद कोई विचार कर सकता है कि संतान का सुख होगा? आस छूट जाती है। और जब आस छूट जाए तब परमात्मा की शरणागति, गला पकड़ रहा है, ना जाने कैसा साउंड चला रहा, परमात्मा की शरणागति तब प्राप्त करें जब आस छूट जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में छोड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छड़ी नाव में कटी जावानी। शंभो में हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नाव में कटी जावागी। भोले में शंभो में हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी नाव कटी जावागी। जब एक विश्वास घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग के तुल्य समझिए। भजन
अभी छठे महीने में हुआ है 2024 के, और 1.5 महीने का है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, बोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा लो। भगवान को जब दिल से कहोगे, प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। घर के नजदीक में जो शिवलिंग है उसको भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। दूर से निकल कर जा रहे हो, बहुत किसी पेड़ के नीचे, किसी शिवालय में, किसी देवालय में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो बल होता है, वो आपको खींच लेता है, खींचता है। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए, शिवलिंग तक मत जाइए। दिन भर टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई महाराज शिव महापुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको। शिव जी पे चढ़ा जल मत पिया करो। शंकर जी पे चढ़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं, पर ऐसे महाराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते हैं। आज तक कभी दारू पर डिबेट नहीं हुआ? किसी टीवी पर कभी डिबेट चला दारू पर? डिबेट चलता है तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल पर डिबेट चलेगा, बेलपत्र पर डिबेट चलेगा, बेलपत्री की पत्ती पर डिबेट चलेगा, शमी के पत्र पर डिबेट चलेगा, सब पर चलेगा, दारू पर नहीं चलेगा। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे भी जपो, मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया। दिल से अगर भजोगे तो परमात्मा कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बस भजने वाला चाहिए, जपने वाला चाहिए। जपो।
जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे साथ। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन आता है इधर। कल कथा में अपन सुन रहे थे कि माता पार्वती जी पूजन की थाली लगाकर श्रावण महीने की पूजन कर रही हैं माता पार्वती जी। और श्रावण के महीने की पूजन जब माता पार्वती जी कर रही हैं और वहीं पर जलंधर आ जाता है, जलंधर वहीं आ गया। और जलंधर को समझाया था देवऋषि नारद ने, जलंधर को समझाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, जलंधर को समझाया था स्वयं इंद्र ने, जलंधर को समझाया था स्वयं नारायण ने कि देख शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, गलत सोच मत कर, गलत विचार मत कर, तुझे समझा रहा हूं ये शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी है, ये जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी है, इस पे गलत दृष्टि मत दे, गलत मत सोच। अच्छा सोचोगे तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम किरण बेस है, मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस, कोरबा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम किरण बेस, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम किरण बेस है, मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस है, कोरबा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2013 में मुझे जांच में पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पहली बार 2013 में गांठ का ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन कराया, कराने के बाद मैं ठीक हो गई, पर 2018 में फिर वापस गांठ हो गई। अब 2018 में गांठ हो गई तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारा शरीर ऑपरेशन के लायक नहीं है। फिर भी अब अगर डबल से तुमको यह गांठ हुई है तो ऑपरेशन भी होगा और इसकी जांच भी कराना पड़ेगी। अब मैं घबरा गई कि ऐसी कौन सी बीमारी मेरे शरीर में हो गई कि इसकी जांच भी जाएगी। मेरी छोटी ननंद बेबी दीदी बोली, भाभी अब ऑपरेशन नहीं कराना अपने को, अब तुम एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है, आसन लगाओ और बाबा की कथा को श्रवण करो। गुरुदेव, मैंने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और भगवान देवादिदेव महादेव की कथा रेगुलर सुनती। 2018 में डबल से गठान हो गई, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, जांच के लिए गठान को भेजने का बोल रहा है, और मैंने 2018 से कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। 2022 आ गया, कथा सुनती रही, और 2022 जब कथा श्रवण करते करते हो गया तब मैंने 2022 में वापिस अपनी गांठ की जांच कराई, और गठान की जब जांच कराई तो उसमें गांठ थोड़ी छोटी हो चुकी थी। फिर मैं वापिस 2023 में सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, बाबा का पूजन अर्चन करना प्रारंभ करा, शिवजी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, वहां का जल लेती, नंदी के पास बैठकर पी लेती, एक बेलपत्र उठाती, खा लेती, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मैं 2023 में मैंने वापिस डॉक्टर साहब के पास जाकर रायपुर जांच कराई तो मेरी गांठ पूरी गल चुकी थी और मेरा पूरा शरीर अब ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी। जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए,
भाव, एक विश्वास अपने भीतर दृढ़, भीतर से सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, जम के बोल बम का नारा है। शंकर भगवान अपने आनंद के साथ विराजे हैं और माता पार्वती उनकी सेवा में लगी हुई है, पूजन की तैयारी कर रही है, पूजन की। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, पूजन में लगी हुई। एक भक्ति में लीन है। कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले की सेवा हमसे। शिव तत्व में डूबी हुई है, शिव तत्व। भगवान शंकर की विरल भक्ति में माता पार्वती डूबी। कांवड़िया कांवड़िया ले चल परली पार, 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 कांवड़िया ले चल परली पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ले चल मुझको पार, कांवड़िया चल परली, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार। गंगा विराजे जटा में लेके, गंगा विराजे हाथ में लेके, डमरू बाजे हाथ में लेके, डमरू बाजे जटा में लेके, गंगा विराजे जटा में लेके, गंगा विराजे हाथ में लेके, डमरू साजे हाथ में लेके, डमरू साजे सिर पे सोए चलता प्यारा, 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 गल सर को कार, कांवड़िया ले चल शिव के द्वार, कांवड़िया ले चल शिव के द्वार।
भोला भाला है मत वाला, भोला भाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भोला भाला है मत वाला, भोला भाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भूतों का कावड़िया ले चल परली पार, कावड़िया ले चल परली पार, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, नंदी के असवार कावड़िया ये चल परली पार, कावड़िया ये चल परली पार, भोले कावड़िया ले चल परली पार, कावड़िया ले चल परली पार, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ले चल हमको पार, कावड़िया ले चल परली 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 पार, महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से, दिल से, देवदिव्य महादेव से भाव से अपने मन की बात कहेंगे, भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब मिलके, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय
सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। हो भोला, सब दुख काटो हमारा। ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। माँ पार्वती जी शिव की आराधना में लीन है। जलंधर माता का स्वरूप देखो। कल कथा में कहा था, पर स्त्री और पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। बच्चों, केवल रावण ही नहीं, लंकाधिपति लंकेश ही नहीं, जलेंधर भी पर स्त्री के कारण जलंधर का भी पूरा नाश हो गया। बच्चों, जलंधर ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी तो अपने पूजन आराधना में शिव स्तुति में डूबी हुई थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई थी माता पार्वती। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जलंधर मुझको देख रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना कि शंकर के मंदिर में जब पूजन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को पंडाल में श्रवण करने के लिए जाओ, शिवालय में दर्शन करने के लिए जाओ, तब ये मन में रख कर जाना कि दुनिया के लोग मुझे देखें वो अलग बात है, पर मैं किसी को ना देखूं। हमारी सोच गलत हो जाती है, हमारे विचार गलत हो जाते हैं। प्रतिदिन व्हाट्सएप पर, प्रतिदिन मोबाइल पर, प्रतिदिन डिबेट में, प्रतिदिन टीवी पर, रोज प्रतिदिन बांग्लादेश के लिए रोज की रोज डिबेट चल रहा है, रोज की रोज सोशल मीडिया पर रोज की रोज चल रहा है कि वहाँ के हिंदुओं ने ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहाँ के सनातनियों को ऐसा करना था। हम तो कह रहे हैं कि डिबेट करने से पहले और सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले आप भी सनातनी हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में, आप सोशल मीडिया पर लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सनातनियों को कितना एकीकृत कर रहे हो और कितना जोड़ कर चल रहा है। कितना जोड़ कर चल रहे हो और कितना एकीकृत कर रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है।
अपने आप को हमको प्रबल बनाना पड़ेगा। अभी अभी लोमनी की कथा में हमने एक बात कही थी, अपने आप को प्रबल बनाओ, अपने आप को सनातन धर्मी एकजुट होकर चलने का प्रयास करो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि फिर कोई तुम पर उंगली उठाकर देख ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा ले। हमें समाजों में तोड़ा जाता है, ये समाज बड़ी है, ये समाज छोटी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इसमें हमें तोड़ दिया जाता है। फिर हमें धर्मों में विभाजित कर दिया जाता है, ये धर्म का है, वो धर्म का है, और हमको तोड़कर हमारी जाति में, समाज में, धर्म में तोड़कर फिर दुनिया के लोग उसका फायदा उठाते हैं और तोड़कर हमको अलग कर कर फिर अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आप में बल होना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या होता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा। ये दुनिया के लोग कहने से पहले विचार करो कि हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि अगर सनातनियों को जुड़ना है तो अपने मंदिर में जाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे सनातन धर्म मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान की चौखट तक जाना प्रारंभ करो। तुम्हें देखकर दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे से तीसरे को प्रेरणा मिलेगी, तीसरे से चौथे को प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलते 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 एकजुट हो। और भूलो नहीं, आप और हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ जी के पट्टे, चिंता नहीं है। क्या बोलते हैं, आप और हम सब जम जम के बोलो जरा, इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तो काय चिंता करना, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, भगवान शिव की शरणागति का फल प्राप्त हो। देखा जलंधर ने पर माता पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया, पार्वती जी का ध्यान नहीं दिया, पार्वती जी देखी नहीं। जलंधर वापिस आया, जलंधर ने वापिस आकर तुरंत राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा कि राहु साउंड ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारा सीटी सीटी सा लग रहा है जैसे चोंगे चलते हैं। जलंधर ने राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा जाओ हमारा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए, हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। तो राहु ने पूछा कि विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना। राहु पूछ रहा है कि आपके विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना। तो कहा विवाह का प्रस्ताव शंकर जी के यहां लेकर जाओ। शिव जी के? हाँ। किसके लिए? राहु ने जैसे ही पूछा कि विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ तो जलंधर ने कहा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ। तो राहु ने पूछा किसके लिए लेकर जाऊं, आपके विवाह का प्रस्ताव आखिर किसके लिए लेकर जाऊं। तो कहा शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती से हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह? आप? राहु को ये बात ठीक नहीं लगी, पर जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध, और जलंधर ने जैसे क्रोध दिखाया, क्रोध दिखाते से क्रोध दिखाते ही, गुस्सा दिखाते ही राहु को जाना पड़ा। जैसे ही राहु पहुंचा
शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर बैठे थे, पार्वती जी पूजन की तैयारी कर रही थी। श्रावण का महीना था और श्रावण का महीना और माता पार्वती जी पूजन की तैयारी में लगी हुई भगवान शंकर की पूजन के साथ सजा रही है, तैयारी कर रही है। पूरे साल एक लोटा जल और सावन में जम के बोलो जरा, जम के 2 लोटा जल। श्रावण में 2 लोटा जल। चली मां पार्वती जी के श्रावण के महीने में दोनों हाथों में जल था, पूजा की थाली रख चुकी थी, शिवलिंग का निर्माण कर चुकी थी। शंकर भगवान सम्मुख में थे, नेत्र बंद कर अपना आराधना में लीन थे। इतने में राहु आ गया। शंकर भगवान के अर्धांगिनी माता पार्वती के हाथ में 2 लोटा जल है और सामने सम्मुख में शिवलिंग है और वो पार्वती मैया भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई हैं। उन्हें कोई चित्त नहीं, कोई मन नहीं, कहां देखा जा, कहां। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। लीन माता पार्वती। राहु ने आवाज लगाई भोलेनाथ जी के यहां, शंकर भगवान के दरवाजे पर, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव, जैसे ही पुकारा शिव जी का नाम, भगवान शंकर का नाद किया, नाद होते से ही शिव जी के कानों में शब्द किया। भगवान भोलेनाथ राहु को देख रहे थे। राहु ने आवाज लगाया, हम विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। शिव जी ने मन में सोचा, ना तो मेरी अभी, ना तो मेरी कोई बेटी है अभियाल और ना मेरे कोई अभियाल संत। शादी किसकी करना है, विवाह किसका करना है? राहु कहते हैं विवाह का प्रस्ताव लाएं और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा है। यहां एक महिला बैठी हुई हैं जिनको 19 साल से औलादें हो रही हैं और 19 साल से औलाद हुई पर एक भी औलाद जिंदा नहीं रही। 7 बार संतान ने जन्म लिया, 7 बार 19 साल में। कोई 2 साल का हो गया, कोई 6 महीने का हो गया, कोई 4 महीने का, कोई जन्म लेकर 5 साल का हो गया, कोई 3 साल का हो गया, आखिरी में वो बच्चा मर ही गया। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल, पत्रा इंद्रप्रस्थ, रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अनसुईया बघेल, पति का नाम अनुज बघेल। हाथ उठाओ, दिख गए? हाँ दिख गए, ठीक ठीक है। बच्चा लाए हो? बेटा आया साथ में? बाबू ले गोदी में, ले आओ इसको, ले आओ, ले आओ, ले आओ। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाऊंगा। 19 साल में मैं 7 बार मां बनी, 7 बार मेरे बच्चों ने जन्म लिया। कोई 1.5 साल का हो गया, कोई 2 साल का हो गया, आखिरी में 7 बार मां बनी और 7 बार ही मेरे बच्चे समाप्त हो, शांत हो। कोई 2.5 साल का चले जाता, कोई 6 महीने का चले जाता, कोई 8 महीने का चले जाता, कोई बच्चा 1.5 साल का होकर चले जाता। ऐसे में 7 बार मां बनी पर मेरा बच्चा नहीं रखा।
तब 2022 में पहली बार कथा श्रवण करी, और कथा श्रवण करने के बाद मैंने भोलेनाथ जी से केवल इतना ही कहा कि मेरा एक भी बच्चा मेरा जीवित नहीं है बाबा, अब तेरे भरोसे में ये मैं 8वीं बार मैं गर्भ धारण करूं, पर तेरे भरोसे पर धारण करूं बाबा, कुछ कृपा करो। भोलेनाथ जी से विनती कर कर डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारे घर औलाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा गर्भ पूर्ण तरह से बेकार हो चुका है। 7 बार बच्चों ने जन्म लेकर पूरा गर्भ तुम्हारा बेकार हो गया, तुम्हें औलाद नहीं होगी। तब मैंने बाबा भोलेनाथ के भरोसे पर 8वें बच्चे को जन्म दिया और बाबा से विनती करी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है ये पूर्ण तरह से विकलांग है, ये देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये बच्चा पूर्ण तरह से विकलांग रहेगा। पर मैंने मेरे बाबा के भरोसे उसको जन्म दिया गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत करती रही, शिव के मंदिर जाती रही, शंकर का चढ़ा हुआ जल पीती रही, और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया, डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। एक शिव पर करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति किया गया विश्वास, शिव पर करा गया भरोसा, दृढ़ता, एक हमें अलग ऊर्जा प्रदान करता है, अलग ऊर्जा। देखा पार्वती शिव जी के सम्मुख में चिल्ला कर कह रही है माता पार्वती, पार्वती जी के सम्मुख में राहु चिल्ला कर कह रहा है विवाह का प्रस्ताव लाया हूं। शिव जी ने मन में सोचा मेरे तो कोई संतान नहीं, विवाह का प्रस्ताव किसके लिए लाया। आवाज लगाकर कहा पार्वती जी का विवाह का प्रस्ताव है। शिव को क्रोध आ गया, क्रोध। और भगवान शंकर को ऐसा क्रोध आया, शंकर भगवान को ऐसा क्रोध आया, शिव जी ने जैसे काल भैरव को प्रकट करा था ऐसा ही एक रुद्रगण शिव जी ने प्रकट कर दिया। जाओ, जो राहु विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है इस राहु को खा जाओ। खा जाकर इसको। रुद्रगण के भयंकर दांत थे, भयंकर नेत्र थे। भागा रुद्रगण खाने के लिए, भागा। भयंकर दांत, भयंकर नेत्र, भयंकर मुख, रुद्रगण भागा। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। राहु आगे आगे भाग रहे हैं, रुद्रगण पीछे पीछे भाग रहा है। आखिरी में राहु ने विचार करा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कैसे बचूंगा मैं, मेरा बचना मुश्किल हो गया। राहु भागते 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 जलंधर के पास पहुंचा। महाराज महाराज पीछे मेरा एक रुद्रगण आ रहा है, रुद्रगण पीछे आ रहा है। जलंधर भी वहां से भाग गए। भागते भागते राहु पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मदेव ने भी उनको नहीं स्वीकार किया। भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण प्रभु प्रभु मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। मेरे पीछे रुद्रगण, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बेटा, मेरे पीछे रुद्रगण आ रहा। प्रणाम करो प्रणाम करो प्रणाम करो। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान देव महादेव स्वस्थ रखे, यही शिव से प्रार्थना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा,
राहु दौड़ा, दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास गया। नारायण ने भी उसको नहीं रखा, ब्रह्मा जी उसको नहीं रखे, इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी नहीं रखा, इंद्र ने भी नहीं रखा। कहां जाए? देव ऋषि नारद बीच में मिल गए। राहु को देखा, राहु तू भाग रहा है किससे? कहा रुद्र का गण, भगवान शंकर का गण मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे खाने के लिए आ रहा है, मुझे खाने के लिए। देव ऋषि नारद ने कहा पूरी दुनिया में, पूरे संसार में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। शंकर अगर क्रोध कर दे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। शिव रूठे कोई ना माना, तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्या करूं मैं देव ऋषि नारद, क्या करा जाए? डीले कम कर दो, थोड़ा बिसिल मार रहा है और चोंगे जैसी आवाज आ रही। कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ भी नहीं, केवल एक लोटा जल अगर है तो चढ़ा दो, नहीं है तो 3 बार जम के बोलो, जरा ताली बजा दो। और ये भी नहीं है तो मुख से बोल दो हर हर महादेव। शिव उतने में राजी हो जाते, उतने में राजी। देव ऋषि नारद ने कहा कि तुम अब कहीं मत जाओ, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी रक्षा अगर करेगा तो केवल शिव ही करेगा। राहु शंकर भगवान के चरणों में पहुंच गए, राहु भगवान शिव के करीब में पहुंच गए और भगवान शंकर के चरणों में जाकर राहु ने चरण पकड़ लिए भगवान देव अधिदेव महादेव के। शंकर भगवान के चरण पकड़े, जैसे ही चरण पकड़े, शिव देखते नहीं है, शंकर भगवान उसको निहारते नहीं है, क्योंकि शंकर अगर नेत्र खोलेंगे तो राहु की रक्षा करना पड़ेगी। शंकर ने नेत्र नहीं खोले, जब शंकर ने नेत्र नहीं खोले तब राहु ने विचार करा अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तब माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन कर रही थी, माता पार्वती जी जो शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना कर रही थी, माता पार्वती जी जो भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रही हैं, शिव जी के शिवलिंग की पूजन कर रही हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की जो आराधना कर रही हैं, माता पार्वती जी शंकर के शिवलिंग की जो आराधना में लीन थी। राहु वहीं माता पार्वती के नजदीक में चले गए और माता पार्वती जी के नजदीक में जाकर राहु ने दोनों हाथों से पार्थिव जो शिवलिंग बना हुआ था उस शिवलिंग का स्पर्श किया। जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, जैसे ही राहु ने पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श, मात्र पार्थिव शिवलिंग का स्पर्श किया, वैसे ही शंकर भगवान के नेत्र खुल गए और नेत्र खुले, सामने से रुद्रगण आ रहा था।